अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में चौधरी जावेद हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि लायर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फ़र्क होता है और आपको ये भी बताएंगे कि सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर क्या काम करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम नए वकला के लिए कॉमनली यूज़ होने वाली इन टर्म्स की वजाहत करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं लायर, बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान में जब कोई शख्स लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है तो उसे लॉयर कहा जाता है, मगर अगर यही डिग्री इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से हासिल की जाए तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। यानी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ है मगर मतलब दोनों का एक ही है। लॉयर और बैरिस्टर डिग्री होल्डर तो होते हैं मगर उस वक्त तक ये किसी अदालत में केस फाइल कर सकते हैं और ना ही पेश हो सकते हैं जब तक बार कौंसल का इम्तिहान देकर इनरोलमेंट और लाइसेंस हासिल ना कर लें। इनरोल होने के बाद लायर और बैरिस्टर को एडवोकेट कहा जाता है और अब वो ना सिर्फ अदालत में केस फाइल कर सकते हैं बल्कि पेश होकर बहस भी कर सकते हैं। ये तो था लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट का फ़र्क। अब हम जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट और AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसे कहते हैं। जब कोई लॉयर या बैरिस्टर बार कौंसल में इनरोल होकर लाइसेंस हासिल कर लेता है तो वो एक एडवोकेट बन जाता है और अगर ये एडवोकेट 10 साल की प्रैक्टिस कर ले और हर तरह के केसेस अदालत में प्रेजेंट भी करे तो वो सीनियर एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट, ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तो केस दायर कर सकते हैं मगर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए इन्हें एक और वकील हायर करना पड़ता है जिसे AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जनरली हर अदालत के कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कवायद और ज़वाबित हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इन कवायद और ज़वाबित का पता होता है बल्कि केस दायर करने का तरीका और डेकोरम भी इसे मालूम होता है जिसे हर वकील नहीं जानता। इसीलिए अगर हर वकील को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने की इजाज़त दे दी जाए तो वो केस दायर करने में गलतियां करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस तो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है मगर उसका ड्राफ्ट कोई भी वकील बना सकता है और बहस भी कोई सीनियर वकील कर सकता है। यानी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ केस फाइलिंग तक हैं कि वो सिर्फ AOR ही दायर कर सकता है। नाज़रीन, आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल की टर्म्स भी सुनी होगी। चलते चलते हम उनका फ़र्क भी आपको बताते जाते हैं। फौजदारी केसेस में मुद्दई यानी मुतासरा फरीक के साथ साथ पब्लिक और गवर्नमेंट भी इस मुकदमा की मुद्दई होती है। क्रिमिनल यानी फौजदारी केसेस में सरकार की तरफ से मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो वकील पेश होता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है और इसी तरह सिविल यानी दीवानी मुकदमात में सरकार की तरफ से जो वकील प्रोसीडिंग करता है उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाता है। जबकि एडवोकेट जनरल जिसे सूबे का गवर्नर तैनात करता है वो स्टेट को अदालत में रिप्रेजेंट करता है। सूबे में तमाम सरकारी मुकदमात की पैरवी एडवोकेट जनरल या उनके मातहत करते हैं जबकि वफाक में यही काम करने वाले को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और अटॉर्नी जनरल को जो शख्स कानूनी मशवरे देता है उनके लिए ड्राफ्ट बनाता है उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री जबकि सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है जो अदालत में रियासत और हुकूमत की वकालत करते हैं। उम्मीद है आप लायर, एडवोकेट, बैरिस्टर, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का फ़र्क समझ गए होंगे। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए